दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कमाल का सीक्रेट बताता हूं जो अंग्रेज किसी को नहीं बताते, मेरी कान में बता के गए हैं। और वो सीक्रेट ये है कि दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेजेस बनते हैं वर्ड और प्रीपोजिशन जोड़कर। यहां पर देखिए कुछ कमाल कमाल के फ्रेजेस हैं। एक ही शब्द है भैया, लुक है, लेकिन उसमें इनटू जोड़ दो तो अलग मतलब, फॉर जोड़ दो तो अलग मतलब, ऐड जोड़ दो तो अलग मतलब। ऐसे रन में डाउन जोड़ दो तो कुछ और, आउट जोड़ दो तो कुछ और इनटू जोड़ दो तो कुछ और इसी तरह से गेट। अब आप ऐसे प्रीपोजिशन वाले 9 कमाल कमाल के फ्रेजेस सीख सकते हैं जिनके जरिए आप बोल सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश। सीखना चाहते हो ना? मैं भी बहुत खतरनाक इंग्लिश है। चलो भाई अब सिखा देता हूं आपको, एक एक करके बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रीपोजिशन से बोलना सीखो फ्लुएंट इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं लुक की। लुक में अलग अलग प्रीपोजिशन अगर जोड़ दें तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें इनटू जोड़ते हैं। अगर हम लुक में इनटू जोड़ देंगे दोस्तों तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा झांकना। झांकना। अब किसी चीज में भी झांकने को लुक इनटू कहते हो। भैया यहां क्यों झांक रहा बेटा, है ना? जब वो खिड़की से बाहर झांक रहा था, वो कुएं में झांक रहा था, तुम यहां झांक रहे हो, दूसरे खिड़की में झांक रहे हो, उसकी जिंदगी में मत झांको, वो भी झांकना ही होता है। तो लुक इनटू, जैसे वह कुएं में झांक रहा था, वह कुएं में झांक रहा था। देखिए अब यहां पे हम कहेंगे ही, बड़े ध्यान से देखेंगे, ही वॉज लुकिंग इनटू द वेल। ही वॉज लुकिंग इनटू द वेल। तो हमने सिर्फ लुक में एक प्रीपोजिशन लगाई इनटू, और लुक का मतलब ही चेंज हो गया। वैसे तो लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन इनटू लगाते ही झांकना। दोस्तों लुक के बारे में आगे बात करते हैं। अगर हम लुक के साथ फॉर लगा दे तो क्या होगा? तो पता है क्या होगा? बड़ा मजेदार वर्ड है। लुक के साथ फॉर लगाते ही हो जाता है किसी चीज को सर्च करना, यानी कि तलाशना, टू फाइंड आउट। किसी चीज को तलाशना, खोजना। वो नौकरी तलाश रहा है, वो छोकरी तलाश रहा है, वो घर तलाश रहा है, वो बंगला तलाश रहा है, मैं पैसे तलाश रहा हूं यार, मैं एक अच्छा सा अपने लिए अच्छी सी दुकान तलाश रहा हूं। तो तलाशने को लुक फॉर कहेंगे। जैसे वह एक नौकरी तलाश रहा है, ध्यान से देखेंगे, वह एक नौकरी तलाश रहा है। तो कैसे कहेंगे? ही इज। अब देखिए लुक वैसा ही है जैसा था, लुकिंग, फॉर लग गया, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब या अ गुड जॉब, लीजिए हो गया। तो यहां पे शब्द वही है लुक, लेकिन हमने इसमें सिर्फ फॉर लगा दिया, पूरी मीनिंग चेंज हो गई। चलिए एक और नई प्रीपोजिशन सीखते हैं आगे। अगर हम लुक में इनटू हटा दें, फॉर हटा दें, एट लगा दें तो क्या होगा? अगर हम लुक में एट लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है भैया टू स्टेयर, यानी कि घूरना, टकटकी बांधकर किसी को देखना, ताड़ना, है ना? ऐसे तो किसी को भी जब घूर कर या किसी भी चीज को घूर कर देखते हैं, एक्चुअली वी आर लुकिंग एट। जैसे अरे वो मुझे घूर रहा है, क्यों घूर रहा भैया, मुझे मत घूर, वह मुझे घूर रही है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, वह मुझे घूर रही थी, पास्ट में बना लेते हैं, कितने चेंज करता हूं मैं भी। तो हो जाएगा शी वॉज लुकिंग एट मी, ये हो गया, एट लगा दिया। तो टकटकी बांध कर देखना, लगातार देखना इज इक्वल टू घूरना, क्या कहते हैं उसे? लुक एट। तो भाई इस तरह से हमने लुक के टोटल 3 मतलब देखे। अगर लुक के साथ इनटू लगा दिया जाए तो झांकना हो जाएगा, अगर लुक के साथ फॉर लगा दिया जाए तो तलाशना हो जाएगा, और अगर लुक के साथ एट लगा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में घूरना हो जाएगा, किसी चीज को घूर कर देखना या लगातार देखना। अब देखिए 3 अलग अलग और प्रीपोजिशन देखते हैं, यहां पे इनटू हो गया वगैरह। अब बात करते हैं रन की। अगर वैसे तो रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, सबको पता है रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन रन के साथ प्रीपोजिशन लगा दो ना तो अलग ही मतलब है, अलग ही सीन है फिर तो उनका, उनकी जिंदगी अलग है। सुनो, अगर रन यानी दौड़ने के साथ डाउन लगा दो, रन डाउन, तो इसका मतलब हो जाता है भैया कम होना। यार चीनी कम हो रही है, दूध कम हो गया, भाई तेल कम हो गया है, इसमें तेल डलवा गाड़ी में, कम होना। तो जैसे दूध कम होना या खत्म होना। एक और चीज बता दूं मैं आपको, कम होना या किसी चीज का खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होना, हो रहा है धीरे धीरे, तो वहां पे रन डाउन लगाते हैं। जैसे दूध कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है ना, खत्म हो रहा है। सो हम कहेंगे द मिल्क इज रनिंग डाउन। इसका और कई मतलब आप निकाल सकते हैं, है ना, कि दूध धीरे धीरे जो है कम बचा है,
मिल्क इज रनिंग डाउन, दूध खत्म होने वाला है, ये भी मतलब निकाल सकते हैं। दूध धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो कोई भी चीज कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, खत्म हो रही है, रन डाउन। अब रन में डाउन हटा देते हैं, डाउन हटा दिया हमने, अब आउट लगा देते हैं। रन आउट क्या, सचिन तेंदुलकर रन आउट कर दिया किसी को? नहीं 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 नहीं, वो क्रिकेट वाला रन आउट है। इंग्लिश वाले रन आउट को हम बोलते हैं खत्म होना, किसी चीज का खत्म हो जाना। जैसे हाँ जी भैया दूध खत्म हो गया, दूध नहीं है हमारे पास, अरे यार थोड़ी चाय बना दो, नहीं भैया दूध खत्म हो गया है, दूध खत्म हो गया है। तो यहां पे हम कहेंगे मिल्क इज रनिंग आउट, मिल्क इज रनिंग आउट। ऐसा आप कहेंगे सर रनिंग के लिख दिया, खत्म हो रहा हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाला ही। नहीं नहीं नहीं, इसमें अगर जैसे ही हमने ये आउट लगा दिया डाउन की जगह, तो इसका मतलब है खत्म हो गया, फिनिश। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। नेक्स्ट, अब हम रन के साथ डाउन और आउट का प्रयोग कर चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनटू लगा देते हैं, रन इनटू। अब क्या मतलब बनेगा, तो जैसे ही रन के साथ इनटू लगाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा अचानक से मिलना। अब किसी से एक्सीडेंटली सडनली अचानक से मिल जाना, टकरा जाना, हम इसे क्या बोलेंगे, रन इनटू। अरे यार मैं अपने दोस्त से ना मॉल में अचानक मिला, अचानक हमारी मुलाकात हो गई। सो मैं, ध्यान देंगे, मैं उससे मॉल में अचानक मिला। सो रन इनटू, जिसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मिला आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म। सो आई रेन इनटू हिम, आई रेन इनटू हिम इन द मॉल। अब देखिए कोई कह देगा कि यहां पे इसका मतलब ये बैठ रहा है कि अचानक मिला, रेन इनटू, ऐसा लग रहा है जैसे वो भाग के उसके अंदर घुस गया, रन इनटू, लेकिन नहीं, रन के साथ इनटू लगा दे तो उसका मतलब होता है अचानक मिलना। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, रन की तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस के, रन के साथ डाउन लगा दें तो कुछ और मतलब, आउट लगा देंगे तो खत्म होना, और इनटू लगा देंगे तो अचानक मिलना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गेट की। हम जानते हैं कि गेट का मतलब होता है पाना या हासिल करना, आई गेट अ जॉब, मैं जॉब पाऊंगा, ये करूंगा। तो गेट के साथ भी अलग अलग प्रीपोजिशन लगा के मीनिंग चेंज हो जाती है। सुनिए, गेट के साथ हम सबसे पहली प्रीपोजिशन लगा रहे हैं जी डाउन, सबसे पहले डाउन लगाते हैं। अगर गेट के साथ आप डाउन लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी को दुखी करना, अपसेट करना, टू मेक अपसेट, या अपसेट होना भी होता है, ठीक है ना। जैसे अरे यार वो दुखी हो रहा है, तुमने उसे खामा खाई रुला दिया, वह दुखी है, या वह दुखी हो रहा है, तो सिंपल है, ही इज गेटिंग डाउन, लो जी बन गया, ही इज गेटिंग डाउन, दुखी हो रहा है। अब हम गेट के साथ डाउन हटा देते हैं, गेट के साथ ओवर लगा देते हैं, गेट ओवर, तो इसका मतलब पता है क्या बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है ठीक होना, अरे यार मेरा बुखार ठीक हो रहा है, अरे यार उसका जुकाम ठीक हो गया, अरे यार वो दुखी था वो ठीक हो गया है, अरे यार वो टेंशन में था वो ठीक हो गया। तो जहां पर भी ठीक होने की बात आए वहां पर हम गेट के साथ ओवर लगा सकते हैं। जैसे उसका बुखार, उसका फीवर, यानी कि बुखार ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है लगा देते हैं, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अब थर्ड फॉर्म आएगी, गेट की थर्ड होती है गॉट। सो ही गॉट ओवर द फीवर, लीजिए बन गया गेट ओवर का। तो जहां पर भी हम गेट के साथ ओवर लगा देंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक होना। अब गेट के साथ ओवर हटा देते हैं, गेट डाउन। अब आप कहेंगे एक डाउन तो लगा दिया था, ये एक और डाउन है, लेकिन यहां पर हम डाउन के साथ साथ एक ट्रिपल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और वो है ऑन, गेट डाउन ऑन। अब गेट भी हो गया, डाउन भी हो गया, ऑन हो गया। इसका हिंदी में मतलब हो जाता है दोस्तों लिखना, टू राइट समथिंग। आप कहेंगे सर राइट ही लिख लेंगे ना, फिर लिखने के लिए गेट डाउन क्यों लिखेंगे। वैसे गेट डाउन का एक और मतलब होता है बैठना, है ना, ये भी होता है, गेट डाउन बैठ जाओ, सिट डाउन, गेट डाउन। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है लिखना। अब राइट क्यों नहीं, भाई मैंने नहीं मना करा आप राइट मत लिखिए, लेकिन वो वर्बल इंग्लिश है। वर्बल इंग्लिश हमेशा कॉमन होती है, आम होती है, कोई भी बोल लेता है। और फ्रेजल इंग्लिश जो होती है वो बहुत हाई फाई मानी जाती है, तो आप ये वाला बोलिएगा। जैसे मेरा नाम पेपर पर लिखो, मेरा नाम, ध्यान देंगे, मेरा नाम, अभी ये कहां से आ गया सेंटेंस, मेरा नाम पेपर पर लिखो, मेरा नाम पेपर पर लिखो। तो यहां पर देखेंगे लिखो, राइट माई नेम ऑन द पेपर, ऐसे होता, बट नहीं। गेट डाउन, अरे लाला कहां चला गया,
ध्यान देंगे, मेरा नाम पेपर पर लिखो, गेट डाउन माई नेम ऑन द पेपर, ऑन द पेपर, लीजिए हो गया। ये देखिए, सो भाई इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे गेट के अलग अलग मतलब। तो गेट के हमारे तीन मतलब हो गए, इसके साथ डाउन भी लगाया जा सकता है, इसके साथ ओवर भी लगाया जा सकता है, या डाउन लगा के ऑन भी लगाया जा सकता है। तो ये अलग अलग चीजें ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये तो हो गया आपका काम। अब देखते हैं आपको याद कितना है। तो मैं चाहता हूं एक छोटा सा टेस्ट लेना आपका। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बनानी है और इनमें वही फ्रेजेस का प्रयोग होगा जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। तो कैसे कैसे करने हैं ये आप ध्यान से कीजिएगा। वही गेट डाउन लगेगा, गेट ओवर लगेगा, या जो भी लगेगा, या लुक आफ्टर लगेगा, या आपने देखना है। बहुत ध्यान से इंग्लिश बनाइएगा और वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर करिएगा। मैं आपके आंसर को लाइक और हार्ट जरूर दूंगा। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन। और दोस्तों बहुत सारा प्यार आप देते हैं मेरे एजुकेशनल कंटेंट को। आज के इस दौर में जहां पर रील्स वगैरह लोग फनी या डांस या ये सब देखना पसंद करते हैं, ऐसे में पढ़ाई लिखाई की चीजें भी आप इतनी पसंद करते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। अभी रिसेंट में एक वीडियो पे हमारे 15 मिलियन व्यूज गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाओ सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।